10 लाख रुपए है किसी के पास, और वो 10 लाख रुपए उसे फ़ौरन नहीं चाहिए, बल्कि अगले 5 साल के लिए भी नहीं चाहिए। वो सोचता है कि मेरा सर्कल चल रहा है ज़िंदगी का, लेकिन ये 10 लाख रुपए ऐसा है जो अगर पड़ा रहेगा तो डिवैल्यू होगा और बैंक में पड़ा रहेगा। और मैंने इसको जो है ना किसी इसके ज़रिए काम करना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे भी पूछा जाता है कि शाह जी थोड़े पैसे हैं, कोई छोटा सा कारोबार करवा दें। मैं कहता हूँ कितने पैसे हैं? 10 लाख रुपया। अब फ़ौरन बंदा सोचता है यार 10 लाख रुपए से क्या करेगा? अच्छा, अगर कोई बंदा अपनी ईगो मैनेज कर ले तो 10 लाख से बड़े कारोबार भी हो सकते हैं, यानी छोटे छोटे काम होंगे लेकिन बड़े काम हो सकते हैं जी। वो शालमी से लेके माल कहीं सप्लाई कर देगा, कपड़ा खरीदेगा, कहीं बेच देगा, इजनास का कारोबार है, इजनास पे चला जाएगा। लेकिन स्टॉक में वो कहाँ इन्वेस्ट करे या क्या करे कि वो 10 लाख रुपया अगर वो 5 साल बाद देखे तो कि वाह। अच्छा, इसमें ना एक बहुत ज़्यादा बनाया गया है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि स्टॉक मार्केट ना सिर्फ अमीरों की गेम है कि भाई यहाँ तो जब पैसे होंगे तभी आप वो चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर ही पैसे बनेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर में भी ये जो सारे हमने इन्वेस्टर जिनके नाम लिए ना, इन्होंने अपने गराज से काम शुरू किया था। रे डेलियो ने मेरे ख्याल से $100 और अपने गराज में 2-3 लोगों से मिलकर शुरू किया और $1 बिलियन से ज़्यादा का हेज फंड बना लिया। अच्छा, सॉरी, बल्कि $100 बिलियन से ज़्यादा का। वॉरेन बफे ने भी, उसके पास खुद के कोई भी पैसे नहीं थे, उसने लोगों के साथ पार्टनरशिप की कि मैं आपको प्रॉफिट बना के दूंगा और उसका हिस्सा मुझे मिलेगा। और आज वो जो है $100 बिलियन, $200 बिलियन की वेल्थ अक्यूमुलेट की है। पाकिस्तान में भी ऐसी ही है। पाकिस्तान में भी जो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके सक्सेसफुल हुए हैं, जो 2 नाम माइंड में आ रहे हैं, आरिफ हबीब, इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं था पहले, इनकी फैमिली में थोड़ा बहुत बिजनेस था, लेकिन इन्होंने इसी स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपाउंडिंग की और बिजनेस ओनर्स बन गए। तो दुनिया भर में भी जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचें, अगर ये सिर्फ अमीरों का बिजनेस होता तो अमेरिका में 60% पॉपुलेशन इसमें क्यों इन्वेस्ट करती? अमेरिका में हर कोई अमीर तो नहीं है ना, उस उधर के खर्चों के हिसाब से एक 10% लोग मुश्किल से अमीर होंगे, लेकिन वहाँ पे 60% लोगों का स्टॉक मार्केट अकाउंट है और सब जो है उसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते। ठीक है। और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा, मैंने आपको एक कंपाउंडिंग का रूल ऑफ 72 बताता हूँ और फिर उससे बताऊंगा कि आप थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अगर, वो फ्यूचर में कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन रूल ऑफ 72 है कंपाउंडिंग का कि 72 को आपको एक साल में जितना प्रॉफिट आ रहा होगा ना, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कितने साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा जी, सही है। तो अगर 10% लेट से मुनाफा आ रहा है हर साल एक चीज़ में, तो 7 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि वो 100 रुपये पहले 110 होंगे, फिर 121 होंगे, वो 10 रुपये से प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, तो 7 साल में वो 200 रुपये हो जाएंगे। हाँ। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, उनका पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड है कि वो हर साल 17 से 18% मुनाफा कमाते हैं, हर साल 17 से 18% कंपाउंडिंग करते हैं। यानी कि पिछले 40 साल जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी भी नहीं थी और रुपया भी डीवैल्यू हो रहा था, फिर भी वो कह रहे हैं कि 4 साल में ही आपके पैसे डबल कर देते हैं। सही। अब अगर 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं तो आप सोचें 40 साल में 10 दफ़ा डबल होगा। अभी मैं बहुत लंबा अरसा बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, फिर उसको कम भी कर देंगे। ठीक जी। तो 40 साल में जब 10 दफ़ा डबल होते हैं ना, तो जब एक चीज़ 10 दफ़ा डबल होती है 1000 गुना हो जाती है। 2 to the power of 10 is 1024। तो हम 24 को हटा देते हैं, 1000 लेके चलते हैं। हाँ। तो रूल ऑफ 72 ने आपको बता दिया कि बिजनेसमैन आपके पैसे 4 साल में डबल करते हैं, और अगर आप 40 साल की पार्टनरशिप करेंगे ना इनके साथ, तो आपके पैसे 1000 गुना हो जाएंगे। अब आप सोचें, अगर आप 10 लाख रुपए इनके साथ पार्टनरशिप कर लें 40 साल की, तो 10 लाख रुपए जो हैं वो हो जाएंगे 1 अरब रुपए। ठीक जी। अगर किसी ने आज हर महीने 8-10 हज़ार भी सेव करने हैं, तो लेट से वो अगले 1 साल में 1 लाख रुपए सेव करेगा। ठीक जी। सिर्फ जो अगले 1 साल में वो 1 लाख रुपए सेव करेगा ना, वो भी 40 साल बाद हो जाएंगे 10 करोड़ रुपए। और जो अगले साल में 1 लाख रुपए सेव करेगा, वो भी 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक जी। तो इसको कहते हैं SIP कैलकुलेटर कि अगर मैं हर महीने भी थोड़े थोड़े पैसे डालता रहूँ ना, तो वो जो कंपाउंडिंग हो रही है वो होती जाएगी। और इसको अगर लेट से कोई यंग इंडिविजुअल है, चले 30-35 साल का भी हो गया, वो 25 साल की अपनी प्लानिंग करता है और वो सोचता है मैं हर महीने ना 10,000 रुपये डालूंगा और हर साल इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। हर महंगाई हो जाती है, आपकी भी सैलरी बढ़ जाती है, आप 10 को 11 कर देंगे, तो अगले 25 सालों में ना आप 3.25 करोड़ रुपए सेव करें। लेकिन जब आप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, तो ये 25 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा। 18% हर साल का रिटर्न, जो कि पिछले 30-35 सालों में स्टॉक मार्केट ने आपको कमा के दिया है, क्योंकि बिजनेसमैन कमा रहे हैं।
इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई इसको इतना मैनिपुलेट नहीं कर शेयर सकता। खरीद के रखने हैं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंडेक्स का रिटर्न है। इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी हल्की होती हैं, कुछ ज़्यादा कंपाउंडिंग करती हैं, कुछ कम करती हैं, लेकिन मिल के सबका एवरेज जो है वो 18% का बन जाता है साल का। 4 साल में आपके पैसे जो है ना वो डबल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, दुनिया भर में इजाद भी ऐसी हुई थी कि आम बंदा इन्वेस्टमेंट कर सके इसमें, क्योंकि जब जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो हो रही थी तो हर तरह की जो हुकूमत थी उसने कोई ऐसा तरीका बनाना था कि आम बंदा भी बिजनेस ओनर बन सके। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन एक टाइम के बाद रिटायर हो जाए और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो तो प्रेशर तो हुकूमत के ऊपर ही आता है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था। सबसे पहले एम्स्टर्डम में बना था, फिर इंग्लैंड में आया, फिर अमेरिका में आया। उन्होंने ये पूरा तरीका बनाया कि बिजनेस ओनर्स का भी फायदा हो जाएगा, उनको जो पैसे चाहिए होंगे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वो लोग प्रोवाइड करेंगे और लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तान में इसको बना दिया सट्टा। हाँ। फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको बना लिया एक गैम्बलिंग ग्राउंड। मतलब लोग अंदाजे लगाते हैं एक हफ्ते में कौन सी चीज़ बढ़ेगी, एक हफ्ते में ये ले लो डबल हो जाएगा। वो पैसे डाल के फिर बेच देते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं, बेच देते हैं, वो गैम्बलिंग बन गई। ट्रेडिंग करते रहते हैं। ये सारे जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना, उन सब कहते हैं कि ट्रेडिंग विल ओनली मेक योर ब्रोकर रिच। ब्रोकर को कमीशन मिलता रहता है। आप जो है कभी खुश हो जाते हैं, कुछ बन गया प्रॉफिट, ज़्यादातर नुकसान हो जाता है, तो आप फिर कहते हैं कि अच्छा असल फायदा ब्रोकर का हो रहा है। असल फायदा ब्रोकर का।